हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर चैनल। गाइस, आज के इस ट्रेनिंग सेशन में मैं आपके सामने रखने वाला हूँ वीबी की एक प्रॉपर क्वेरी जो हम लोग यूज़ करते हैं कॉर्पोरेट लेवल में। सो गाइस, क्वेरी क्या है आप देख पाएंगे। मेरे पास काफ़ी सारी सीट्स अवेलेबल है, ओके। और गाइस, मुझे ये कहना है कि ये सारी सीट का डेटा मुझे किसी एक पर्टिकुलर सीट्स में रखना है नेम, यानी कि सीट के नाम मुझे रखने हैं सीट 7 में मान लीजिए। तो क्वेश्चन ये आता है कि मेरे पास बहुत सारी सीट्स हैं, उन सारी सीट के नाम मुझे सीट 7 में रखने हैं, ये मीनिंग है। कंपाइल करना है बेसिकली नाम को, डेटा भी कंपाइल किया जाता है गाइस, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कोड जनरेट करेंगे। तो क्वेरी ये है कि सारी सीट के नाम आपको एक के बाद एक रखना है, आपको सीट 7 में कैसे करेंगे। तो सबसे पहले डेवलपर टैब एक्टिवेट करिए, राइट। और इसके बाद गाइज आपको पता ही है आपको Alt F11 यूज़ करना है, शॉर्टकट की है, राइट। आप विजुअल बेसिक पे क्लिक करें या Alt F11 करें, एक ही बात है। इसके बाद गाइज आपको लेना है इंसर्ट में जाके मॉड्यूल्स, क्योंकि हम ज़्यादातर कोड मॉड्यूल में ही लिखते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग हम करेंगे, मैंने कहा जैसे सब स्पेस, मैंने कहा गेट ऑल शीट नेम, मुझे सारे सीट के नाम चाहिए, ये मीनिंग है, ओके। नाम आप वेरिएबल का कुछ भी रखें, वो आपके कंडीशन रहेगा। अब गाइज सबसे पहले ये समझिए कि ये करने के लिए अगर हमारे पास देखें वीवी ना हो तो हमें जस्ट कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, और जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। सो कंडीशन यही है कि वीवी से सीखेंगे। सबसे पहले गाइज आपके पास ये है कि आपको जो डेटा रखना है वो A1, A2, A3, A4, A5 में रखना है। दैट मीन्स वो नंबरिंग होगी, राइट। सबसे पहले चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास सीट कितनी भी हो सकती हैं, वो भी एक नंबर फॉर्मेट में रहेगा। सो मैंने कहा डिम डिक्लेयर इन मेमोरी WS एज वर्कशीट। सबसे पहले हमने क्या किया, सीट डिफाइन कर दी, इस तरह देख सकते हैं, डिम WS एज वर्कशीट, ये मीनिंग है। उसी तरह से डिम I एज इंटीजर। अब इंटीजर लगाएं या बाइट लगाएं, एक ही बात है। सो मैंने कहा WS जो है हमारा वो एक वर्कशीट है, उसी तरह I एज हमारा इंटीजर है। क्यों? क्योंकि सीट भी डिफाइन होगी और सीटों के नंबर भी है और डेटा आपको रखना है, एक के बाद एक रखना है। दैट्स वाई इंटीजर ही कमांड यूज की जाएगी, ये मीनिंग है। I बराबर 1 हो जाएगा। अब I बराबर 1 क्यों है? क्योंकि हम एक से चला रहे हैं, ये मीनिंग है। अब कंडीशन क्या कहती है गाइज, यहाँ पे जो कोड लगने वाला है उस कोड को कहेंगे हम लोग फॉर ईच लूप का। जो पिछली वीडियोज आपने देखी होंगी उसमें यही था, क्योंकि लूपिंग की मदद से हम लोग इसको जनरेट करेंगे। सो कंडीशन हमारे पास यही है कि हम इसको लूपिंग के साथ करेंगे। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग फॉर ईच लूप, ओके। सबसे पहले आपने ये मेंशन किया कि फॉर ईच लूप लगेगा, ओके। यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर ईच WS इन वर्कशीट। आपने क्या किया, आपने ये मीनिंग किया, अगर मैं आपको कोड एक्सप्लेन करूं, आपने कहा WS वर्कशीट तो है बट वो कहाँ है, तो ग्रुप ऑफ वर्कशीट्स है। दैट्स व्हाई हमने लिखा फॉर ईच WS इन वर्कशीट्स, ये मीनिंग है। अब रखना कहाँ है, सीट 7 में। सो हमने कहा सीट्स में जाएंगे, इस तरह। वो सीट कौन सी होगी, सीट 7, ये मीनिंग है। तो सीट में गए, सीट 7, स्पेलिंग सही रखनी है गाइस। उसके बाद डेटा लिखेंगे हम लोग सेल्स में, और सेल्स बहुत सारे होंगे, एक सेल तो नहीं है। सो दैट्स व्हाई हम लोग लिखेंगे सेल्स। सेल्स में आता है सबसे पहले गाइस रो एंड कॉलम क्या है, राइट। अब यहाँ पे क्या कंडीशन है समझिए, हमें लिखना है A1, A2, A3, A4, A5, A6। इस कंडीशन में आप देखेंगे तो नंबर आपके पास मूव हो रहा है, कॉलम आपका फिक्स है, यानी कि A कॉलम में रखना है, ये मीनिंग है। दैट्स वाई हम मेंशन करेंगे X,1। X क्या है, हमारा रो है, तो पहली बार रो 1 होगा, अगली बार 2 होगा, 3 होगा, ऐसा चलता रहेगा, ये मीनिंग है। 1 मतलब इसलिए क्योंकि हमें कॉलम में मेंशन करना था, पहला कॉलम में, ओके। डॉट बराबर क्या हो जाएगा, WS डॉट नेम, बस ये मीनिंग।
तो सीट्स में गए, सीट 7 डॉट सेल्स x,1 बराबर WS डॉट नेम एंड डन, राइट। अब x में एक वैल्यू ऐड होगी, क्योंकि x की वैल्यू पहली बार 1 होगी, अगली बार 2 होगा, तो हमने लिखा x बराबर हो जाएगा i बराबर हो जाएगा i+1, इसमें एक एक जोड़ता रहेगा, ये मीनिंग है। और नेक्स्ट WS, कोड खत्म, इस तरह। तो गए, ये एक कोड है जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सारी सीट के नाम को कैप्चर करने के लिए। तो बेसिकली क्वेश्चन यही था कि किस तरह से करेंगे। और बेसिकली गाइज नॉर्मली हम करेंगे तो हमारे पास बहुत टाइम लग जाता है। नॉर्मल यूजर या एक्सेल यूजर क्या करता है, जस्ट कॉपी और पेस्ट करेगा, जो कि टाइम कंज्यूमिंग है। दैट्स वाई यहाँ पे लूप लगेगा VB के जरिए, ये मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले आपने सीट डिफाइन करनी है, तो डिम WS वर्कशीट हो गया, डिम I एज इंटीजर, ये मीनिंग है। I बराबर हमारा है 1 फॉर ईच WS इन वर्कशीट्स। आपने कहा जो फॉर ईच है वो WS है, वो कहाँ है, ग्रुप ऑफ वर्कशीट्स है, दैट्स वाई। सीट्स में जाके हमने सीट 7 को कंसिडर किया है, उसके अंदर जितने भी सेल्स है उनमें हमें डेटा रखना था 1 by 1, ये मीनिंग है। तो सेल्स के अंदर हमने मेंशन किया x,1, x की वैल्यू पहली बार 1 होगी, ये मीनिंग है। यानी कि A1 में हमने कह दिया है कि सीट का नाम होगा, ये मीनिंग है। I बराबर हमने कह दिया कि I में एक एक नाम जुड़ता जाए, यानी कि नंबरिंग जुड़ता जाए, तो नाम कॉपी करके पेस्ट करता रहेगा, ये मीनिंग है। अगर इसको मैं रन करता हूँ 1 टाइम में, तो आप देखिए आपकी सारी सीट के नाम आ चुके हैं। ये लाइन थोड़ी सी कंसीडर गलत कर रहा है, ओके, सीट 7, ओके। सीट्स में गए, सीट 7 में हमने कहा कि सीट्स में गए, सीट 7 सेल्स x,1 इक्वल टू WS डॉट नेम। कोड तो सही है, इस कोड को हम रन करेंगे तो ये चल जाएगा। एप्लीकेशन डिफाइन और ऑब्जेक्ट एरर, ओके। यहाँ पे गाइस आई आएगा, क्योंकि मैंने आई कंसिडर किया था, दैट्स वाई। हम ऊपर आई कंसिडर कर रहे हैं एज ए वैल्यू, दैट्स वाई हमें यहाँ पे आई मेंशन करना था, इसलिए वो गलत आ रहा था, वो एरर थी। रन करिए, आपका कोड रन हो चुका है। ये देखिए आप साफ साफ आपके सारे सीट्स के नाम यहाँ पे आ चुके हैं 1 by 1। तो फिलहाल के लिए ये कोड है जो सारी सीट के नाम को कैप्चर करेगा। आई होप ये डेटा आपको समझ में आया होगा, वीडियो आपको समझ में आई होगी। प्रैक्टिकल जरूर करें गाइस VB सीखने के लिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।